Okay, let's start the class. हम्म, ओए। हाँ जी, हमने इसके चैप्टर 6 कर लिए थे। आज चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। एक बार 6 चैप्टर में साथ गो थ्रू करवा रही हूँ। चैप्टर 6 है सेगमेंटेशन डिजाइन डिसीजन। सेगमेंटेशन डिसीजन। तो सेगमेंटेशन क्या होता है? जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देते हैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके। ठीक है, यानी कि हम अगर मान लो एज ग्रुप पे ध्यान दे रहे हैं तो एज ग्रुप में भी हमारा मान लो किड सेक्शन है, तो दैट इज सेगमेंटेशन। हमने पूरी पॉपुलेशन को कुछ हिस्सों में बांट दिया, उसको हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। रीजन क्या है मार्केट को सेगमेंट करने का? कस्टमर की नीड्स को बेटर मैच करने के लिए, क्योंकि जितने कम कस्टमर होंगे जितनी हम सेगमेंटेशन कर लेंगे उतनी हम कस्टमर की नीड्स को इजीली पहचान सकते हैं। एनहेंस प्रॉफिट एनहेंस करने के लिए कम अपना प्रॉफिट एनहेंस कर सकते हैं हम, बेटर अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के लिए। ठीक है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। ठीक है, जिस मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं उसी मार्केट में अगर हम वर्क करते हैं तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, मोर कस्टमर रिटेन। रिटेन यानी कि उनको, जो हमारे कस्टमर है वो पक्के कर लेना, वो अपने पास बचा के रखना। टारगेट मार्केटिंग कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन। अब क्या होगा, अगर हमारी मार्केट टारगेट है, मान लो मैंने किड्स को टारगेट किया है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ किड्स को ही फोकस करूंगी, तो मेरा जो कम्युनिकेशन का टारगेट होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है नो सेगमेंट। देखो पूरी पॉपुलेशन है, सब लोग फैले हुए हैं, कोई भी सेगमेंट नहीं किया हुआ। देन पार्शियल सेगमेंट। पार्शियल यानी कि इनडेफिनिट, कुछ भी किसी भी तरह से भी इनको क्या किया हुआ है, ग्रुप बनाए हुए हैं, कुछ नहीं पता है, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है। पार्शियल है ये सारा। फुल्ली सेगमेंटेशन, हर एक टाइप के पर्सन को एक अलग ग्रुप में रखा गया, दैट इज परफेक्ट सेगमेंटेशन। जैसे कि ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे फुल पॉपुलेशन है, इस पूरी पॉपुलेशन को, ये पॉपुलेशन तो देखो इसमें सारे तरह के लोग आते हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल किया था कि मान लो ये लोग वेज नॉन वेज और कुछ ऐसे हैं जो सब खा लेते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के लोग हैं। हम यहाँ पे अगर हम सेगमेंटेशन, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट बांटने जाए, तो अगर हमने वेज वालों को नॉन वेज दे दिया तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, और नॉन वेज वालों को वेज दे दिया तो वो कहेंगे हमने खाना नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सेगमेंटेशन सही से नहीं हो पा रही है, सही प्रोडक्ट सही पर्सन को नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको सेगमेंट कर देंगे ताकि सही प्रोडक्ट सही पर्सन के पास पहुंच जाए। तो हमने नॉन वेज, सेमी और वेज तीनों को अलग अलग कर दिया। अब हम इनके नीड के अकॉर्डिंग इनको चीजें देंगे, इनकी नीड के अकॉर्डिंग इनको चीजें देंगे। बेसिक मार्केट सेगमेंट्स कैसे बनते हैं? जेंडर के बेस पे, मेल फीमेल्स हो गया। एज के बेस पे, ठीक है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, ऐसे अलग अलग। इनकम के बेस पे, किसी की कम है किसी की ज्यादा है, उसके बेस पे सेगमेंटेशन करते हैं हम। ठीक है, जैसे वो है, वॉचेस होती हैं,
ठीक है, कंपनी की। तो वो क्या उन्होंने हाई क्लास के लिए भी निकाली होती है और लो क्लास के लिए भी निकाली होती है। मैरिटल स्टेटस मैरिड वालों के लिए, ठीक है? मैरिड के लिए अलग होता है, अनमैरिड के लिए अलग, ऐसे कुछ कपल चीज़ें होती हैं, कुछ हॉलिडे पैक्स, ठीक है? कुछ सोलो ट्रैवल्स निकाल देते हैं। देन ऑक्यूपेशंस उनके काम के हिसाब से, ठीक है? कोई स्कूल गोइंग है, कुछ कॉलेज गोइंग है, कोई ऑफिस गोइंग है, तो सबके बैग्स जो होते हैं वो अलग-अलग काइंड के होते हैं। देन मार्केट सेगमेंट का टाइप क्या है? फर्स्ट आ गया साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक यानी कि इंडिविजुअल का एटीट्यूड, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट कि वो किस ग्रुप में जाना चाहता है, उसको बोलेंगे। जैसे ये है, यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक पर्सन कोका कोला ले रहा है, एक पर्सन पानी ले रहा है, तो ये इनकी साइकोलॉजी है जी, जो लेना चाह रहे हैं वही लेते हैं। देन जियोग्राफिकल यानी कि एरिया के बेस पे, ठीक है? जिस एरिया में जैसे लोग रहते हैं, जैसे अब पंजाब में है तो पराठे ज्यादा चलते हैं, साउथ में जाएंगे तो डोसा ज्यादा चलेगा, ठीक है? तो जियोग्राफिकल बेस पे। देन डेमोग्राफिक यानी कि उनकी लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है? जैसे जी सिनेमा वालों ने हर लैंग्वेज का एक चैनल बना दिया ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स। बिहेवियर के बेस पे कस्टमर का बिहेवियर जो है, ठीक है? जैसे कि ओकेजनल, कोई ओकेजनल सामान खरीदता है, कोई बेनिफिट देख के सामान खरीदता है, ठीक है? कोई स्टेटस देख के सामान खरीदता है। लेवल्स आ गए मार्केट सेगमेंटेशन के। सबसे पहले आगा मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या है? इंटायर मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, इंटायर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज मास मार्केटिंग। प्रोडक्ट वैरायटी मार्केटिंग यानी कि हर मार्केट को अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं। नीश मार्केट यानी कि पूरे में से कुछ कुछ हिस्से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? कुछ कुछ हिस्सों पे हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं। और माइक्रो मार्केट पूरी मार्केट में से बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा जो है जिसपे हम काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक है। क्लियर है चैप्टर 6? नाउ मूव टू द चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ठीक है, टारगेटिंग क्या होता है? टारगेटिंग क्या होता है? अपने प्रोडक्ट का जो कस्टमर है वो ढूंढना, अपने प्रोडक्ट का वो कस्टमर ढूंढना जो आपको पता ही है कि ये तो लेगा ही लेगा, ठीक है? फिर उसी को ही टारगेट करना। जैसे अगर आप क्या कहते हैं, डिश वॉश बेचते हो, ठीक है, मान लो, तो आप किसको टारगेट करोगे? आप हाउस वाइफ्स को टारगेट करोगे ऑलमोस्ट, है ना? डिश वॉश वही करवाते हैं, बर्तन साफ वही करती हैं ऑलमोस्ट। तो क्या किसको टारगेट करोगे? आप हाउस वाइफ्स को टारगेट करोगे। तो इसलिए जैसे अब डिटो माँ ने डिटोल का धुला, वो क्या है? उन्होंने एक इमोशन को टारगेट किया है कि मदर, मदर इज इमोशन, ठीक है? कि माँ ने जो चीज चूज की होगी चीज, वो उसके बच्चे के लिए गलत नहीं हो सकती, तो वो आपको ये शो कर रहा है। तो टारगेट करना है इस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर चीज को। अब एज के बेस पे टारगेट हो गया सकता है, जेंडर के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, ज्योग्राफिकल, ये हमने चारों पढ़ लिए हैं, नीड के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, ठीक है? अब नीड, किसी घर में 500 ग्राम के ही सर्फ एक्सेल लगता है, तो वो 200 क्यों खरीदेगा? तो वो 500 ही खरीदेगा। तो नीड के बेस पे ऐसे अलग अलग निकाल दिए हैं। स्ट्रेटेजीज क्या है टारगेट मार्केट की? चूजिंग द नंबर ऑफ मार्केट टू टारगेट। मार्केट चूज करना, पूरी मास मार्केट को हम टारगेट नहीं करेंगे, हम पूरी मार्केट में से अपने लिए कुछ कुछ मार्केट चूज कर लेंगे जहां पे हमने टारगेट करना है। इससे क्या होगा? हमारी कॉस्ट भी बचेगी और मनी भी सेव होगी। मल्टी सेगमेंट मार्केट, एक जगह पे मार्केटिंग ना करके बहुत सारी मल्टी सेगमेंट्स करें, पूरी मार्केट नहीं करें लेकिन मल्टी सेगमेंट्स करें। क्या लिखा है? बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव ऑल देयर एग्स इन अ वन बास्केट, दे आर लेस वोलेटरी टू कंपटीशन। तो क्या करते हैं, जैसे अब आप देख लो, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो लोग इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं करते हैं, वो अपना पैसा अलग अलग जगह पे डाल देते हैं। क्यों? ये क्या है?
वो अपने पैसे को सेव करने के तरीके निकाल रहे हैं। ये नेम्स है, इनके अकॉर्डिंग जो जो टारगेट किए जा रहे हैं। मैरियट कॉर्डियार्ड के द्वारा क्या किया है, ओवर द रोड ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स को टारगेट किया जा रहा है। रिट्स कैल्टन की कौन किसको कर रहा है, लग्जरी ट्रैवलर्स को। कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, बिजनेस हाउसेस को जिन्होंने को कॉन्फ्रेंस करनी होती है स्मॉल। एग्जीक्यूट स्टे, एग्जीक्यूट स्टे जिन्होंने महीने तक रुकना हो, लॉन्ग टर्म के लिए रुकना हो। वेकेशनल क्लब जिनको टाइम शेयर करना हो आपस में, ठीक है, जो घूमने आए हो, मस्ती करने आए हो, वो। देन टारगेटिंग ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट को कैसे टारगेट किया जा सकता है। ग्लोबल मार्केट में दो तरीके हो गए, पहले तो मास जिसमें अनडिफाइंड है, कुछ भी नहीं पता, बहुत सारे जो हैं कस्टमर्स हैं, कुछ भी नहीं पता कौन डिफाइंड है कौन अनडिफाइंड। फिर आगे टारगेट, टारगेट में क्या होगा, डिफरेंशिएट मार्केट होगी। मतलब आप एक टारगेट लेके चलोगे, तो उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, या तो मल्टी सेगमेंट से या कंसंट्रेशन से। मल्टी सेगमेंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे दो। दूसरा कंसंट्रेशन, यानी कि एक ही जगह पे सारी मार्केट लगा दो। कंसंट्रेशन में आ गया नीच और माइक्रो। नीचे मार्केट हमने अभी ऊपर पढ़ा था, 3 गोले बने हुए थे जिसमें कि पूरी पॉपुलेशन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उठाना, और माइक्रो में से जिसमें सिर्फ बेसिक लेवल उठाना, और वन ऑन वन मार्केट यानी कि एक एक बाय एक, फेस टू फेस मार्केटिंग। देन आ गया पोजीशनिंग। व्हाट इज पोजीशनिंग, पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग मीन्स, पोजीशनिंग मीन्स अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में बिठा देना, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। अपने प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर के माइंड में बिठा देना। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, अगर मेरे माइंड में आए बेस्ट कैमरा, तो मेरे माइंड में क्या आता है, आईफोन। ठीक है, अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट, तो मेरे माइंड में क्या आता है, कोलगेट या पेप्सोडेंट। तो ये क्या है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की हुई है आपके माइंड में। ठीक है, कि इतने सारे प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी आपके दिमाग में उन्हीं का ही प्रोडक्ट आता है, दैट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग। क्लियर है चैप्टर 7? हाँ जी, कोई कुछ बोल नहीं यस रहा मैम। है। यस मैम। एनीवन हैव एनी डाउट, आप साथ के साथ पूछ सकते हो। अगर आप ऑफिस में हो या बोल नहीं सकते हो, तो आप चैट में मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं चेक कर लूंगी और मैं उसका आंसर भी दे दूंगी। ठीक है, नाउ हो गया प्रोडक्ट डिसीजन। या प्रोडक्ट मैम डिसीजन, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। देन आ गया प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन क्या है, जब एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का डिसीजन लिया जाता है कि कैसा प्रोडक्ट बनाना है, किसको प्रोडक्ट देना है, उसका प्राइस क्या रखना है, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। ये सब चीजें पहले से ही डिसाइडेड की जाती। तो उन सब डिसीजन को लेना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डिसीजन। कि प्रोडक्ट बनाने से पहले हम प्रोडक्ट को पूरी तरह से एनालाइज करें कि इज अवर प्रोडक्ट इज वर्थी और नॉट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, एक फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल फॉर्म में है, या कुछ सर्विस भी हो सकता है, ठीक है, जो हम दे रहे हैं, ठीक है, जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो बायर को बेनिफिट्स दे रहा है। ठीक है, देन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, ये सर्विस सेक्टर हो गया, ये फिजिकल फॉर्म हो गया, ये आपकी सेटिस्फेक्शन हो गया। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं। नाउ फीचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे दिखता है,
टेंजिबल प्रोडक्ट यानी कि दिखाई देता है, जो दिखता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल। ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल प्रेजेंट है, दैट इज टेंजिबल। इनटेंजिबल में क्या होगा, सर्विसेज आ गई जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस या कुछ रिपेयरिंग की करवाते हैं, वो सब क्या है, वो सर्विसेज है। देन एक्सचेंज वैल्यू, इसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, मनी होती है। ठीक है, प्राइस होता है जिसको हमको उनको एक्सचेंज में कर देना पड़ता है फॉर देयर सर्विसेज, फॉर देयर प्रोडक्ट्स। यूटिलिटी बेनिफिट्स, उनके बेनिफिट्स, हर प्रोडक्ट के अपने बेनिफिट्स हैं। जिस कस्टमर को जिस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो वही प्रोडक्ट लेगा। डिफरेंशिएट फीचर्स, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट फीचर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सोप्स ही ले लो, इतनी सारी सोप है मार्केट में लेकिन हर सोप का एक अलग फीचर है। कोई भी सोप आप बिल्कुल सेम नहीं बोल सकते दूसरे के साथ। हर सोप में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, किसी में मिल्क है, किसी में टर्मरिक है। ठीक है, इस तरह करके किसी में परफ्यूम है। ऐसे ऐसे करके हर प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएट है। देन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, बिजनेस की नीड की सेटिस्फेक्शन के लिए, बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी वो प्रोडक्ट सेल करेगा, है ना। तो एंड क्या है, बिजनेस की नीड सेटिस्फेक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट की, वो मार्केट का सेंटर है। अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो मार्केट क्या करेगी, अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मार्केट क्या करेगी। स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केटिंग प्लानिंग का। प्रोडक्ट जब आपके पास होगा, आप उसको सेल करने के बारे में फिर सोचोगे। ठीक है, तो मार्केट प्लानिंग को स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। मार्केट के सक्सेस का भी जो टारगेट है वो प्रोडक्ट है। कस्टमर को पसंद आया, मार्केट सक्सेसफुल जा रही है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही पसंद आया ना इन द एंड। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करता है प्रोडक्ट। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसका लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। नाउ लेवल ऑफ प्रोडक्शन आ गया, देयर आर 5 लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट है कोर, कोर प्रोडक्ट यानी कि बेसिक, यानी कि प्रोडक्ट का रीजन तैयार होना कि प्रोडक्ट बनाना क्यों है, क्यों मतलब बनाना है कि कस्टमर की कौन सी सेटिस्फेक्शन हमें पूरी करनी है। ठीक है, यानी कि अभी जस्ट नीड जनरेट हो रही है। जन देन जेनेटिक प्रोडक्ट लेवल, इसमें 5 कैरेक्टर आते हैं, फिर हम प्रोडक्ट को इन 5 चीजों पे देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है, फीचर कैसा रखें, डिजाइन कैसा हो, ब्रांड नेम क्या हो, पैकेजिंग क्या हो, ये सब चीजें देखेंगे जनरल प्रोडक्ट में। देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड क्या होगा कि वो कस्टमर के बेनिफिट्स को फुलफिल करे, वही क्या होगा उसका एक्सपेक्टेड होगा। देन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है प्रोडक्ट कि कंपटीशन से कैसे बीट कर रहा है हमारा प्रोडक्ट, हमारे कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट कैसे बीट करेगा और वो कैसे बेस्ट सेटिस्फाइड प्रोडक्ट बन सकता है कस्टमर के लिए। जबकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं फिर भी लोग हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, तो ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे। देन पोटेंशियल प्रोडक्ट, आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनल डिसाइड किया जाएगा कि क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है और इससे कॉम्पिटिटर को हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, कोका कोला का एग्जांपल है। कोर बेनिफिट क्या है कोका कोला का कि वो थ्रस्ट मिटाते हैं। कोर बेनिफिट यानी कि बेसिक, बेसिक क्या है कि वो थ्रस्ट मिटाएगा। जनरल क्या होगा कि उसकी स्मेल अच्छी होगी, फ्रीजी होएगा। देन एक्सपेक्टेड क्या है, कस्टमर को एक्सपेक्टेड क्या है, टेस्ट। अगर उसका टेस्ट कस्टमर के माइंड को अच्छा लगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में चढ़ जाएगा। देन आ गया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब भी न्यू प्रोडक्ट लेके आना है तो उसको डेवलप कैसे करना है। अब देखो लाइक दिस वन इज एयर चार्ज, ऐसी हवा में ही चार्ज हो जाएगा फोन आपका, इसके आसपास रहेगा तो। दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, न्यू फाउंडेशन, न्यू वेज। ठीक है, तो इसके 7 स्टेजेस है न्यू प्रोडक्शन के। सबसे पहले आइडिया जनरेट, सबसे पहले क्या होगा, एक दिमाग में आइडिया आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेकंड,
कस्टमर की प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा कि कस्टमर को क्या इशू हो रहा है, किस इशू को हमें रिजॉल्व करना है। देन थर्ड, आइडिया स्क्रीनिंग। तो फिर जो हमने आइडिया चूज किया है उस आइडिया को बताया जाएगा, लोगों के साथ रिव्यू लिया जाएगा उसका, लोगों से नॉलेज इकट्ठी की जाएगी, क्या ये मैंने जो सोचा है वो सही है या गलत। देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फिर उस प्रोडक्ट का टेस्ट किया जाएगा, कंसेप्ट को डेवलप किया जाएगा। देन गेनिंग रेशियो देखी जाएगी, इस प्रोडक्ट को हमें बेच के फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये कंसेप्ट डेवलपमेंट के पार्ट है। गेनिंग रेशियो देखना, कंडक्टिंग कॉम्पिटिटर देखना। देन फोर्थ आ गया क्रिएट अ वैल्यू। हाँ जी। देन स्टेज 4 दैट इज मार्केट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनालिसिस। तो हम मार्केट की स्ट्रेटजी को एनालाइज करेंगे कि बाकी जो मार्केट है वो किस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है, वो कैसे मार्केट को चला रही है। देन प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे, उसकी एक जगह फिक्स कर देंगे कि कहाँ से आप खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो। देन प्रोटोटाइप, यानी कि उसका एक क्या कहते हैं उसको, जीरोक्स कॉपी बनाई जाएगी, उसका एक फुटप्रिंट बनाया जाएगा प्रोडक्ट का। देन मिनिमम विएबल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट सबसे पहले प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा मिनिमम फीचर्स के साथ, ठीक है, मिनिमम फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा प्रोडक्ट को ताकि कस्टमर का रिस्पॉन्स देख सके। देन मार्केट टेस्टिंग, मार्केट में टेस्ट किया जाएगा, फ्री सैंपल्स बांटे जाएंगे, ठीक है। मार्केट टेस्टिंग एंड देन मार्केट में हम एंटर कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। देन प्रोडक्ट डिजाइन यानी कि प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब, ठीक है, ये सब डिजाइन में आ जाएगा। देन प्रोडक्शन डिसीजन, हमें प्रोडक्शन डिसीजन कैसे लेनी है, यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, प्रोडक्ट पैप बनाने के लिए फाइनेंस कहाँ से लेना है, कौन से हमारे सप्लायर्स होंगे, कौन से हमारे क्रेडिटर्स होंगे, कितने पे शेयर देना है हमने, ये सब डिसाइड करना। हाँ जी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, chapter 7 and chapter 8 will be done. We will start chapter 9 tomorrow, from Monday. Okay. Okay, ma'am. Anybody have any question? Do you want anything? No, ma'am. Okay. No, ma'am. बाकी इसके जो, अगर आपने 6 तक चैप्टर नहीं देखे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग ऐप के ऊपर पड़ी है, डॉटवे नाम का ऐप है, ठीक है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं ओवरऑल सारी अब तक की। यानी कि अब अगर आज 8 चैप्टर हो गए ना, 8 चैप्टर तक की रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगी क्लास रिकॉर्डिंग सेशंस में, ठीक है, क्लासेस में जाके। तो अगर आपको उनमें से पढ़ना है, अगर आपको चैप्टर 1 नहीं पता है, नहीं क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आप वहां से जाके चैप्टर 1 से शुरू कर सकते हो पढ़ना, ठीक है। Okay, ma'am. ओके। Okay, ma'am.